हेलो दोस्तों, जब मैं अपने सेमिनार में पहनावे को लेकर जोर देता हूँ तो मैं लोगों से बोलता हूँ अपने पहनावे का सम्मान करो, तो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पहनावा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊंगा जिन्हें पहनकर मुझ में आत्मविश्वास जग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगे। ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफी समय तक परेशान किया था, लेकिन इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस फॉर्मूले को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले, फिर इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे और कोट, जो भी कपड़े आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहाँ तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ इससे आपकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों की नजरों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि ज्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फायदे में रहे हैं, क्योंकि आपके कपड़े ज्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जब तक वे चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी बनी रहेगी। जो आप खरीदोगे वो ज्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं, आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है, वो $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार की बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और ये दूसरों से भी कुछ कहती है। ये सुनिश्चित कर ले कि वो सबसे यही कहे, ये रहा एक व्यक्ति जो अपना सम्मान करता है, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किया जाता है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाकई में हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप सचमुच में छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। ये सोचे कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है। ये बहुत बढ़िया कहानी है। जब ये सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज पीछे से धकेलकर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर, जिसने ये कहा था कि वो महान गिरजाघर बना रहा है, उसने हमेशा ईंटें नहीं उठाई होगी। शायद वो फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वो आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका पहनावा है वो कितना महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, वो उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिन्हें आप ये दिखाना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे और आपका सम्मान करें, तो आप अपने पहनावे पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और
इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।